हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज मेरा मन किया आप लोगों के साथ लाइव आऊं और कुछ बातें शेयर करूं। मैटर आजकल काफ़ी चला हुआ है पब्लिक में। एक लेडी कांस्टेबल थी, रेवती, जो कि तमिलनाडु के तुथुकुट्टी जिले के साथनकुल्लम कस्बे में जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं उसको आपको क्लियर करती हूँ। ये एक ट्यूटोरियल कस्टोडियल डेथ केस था, जो कि कोविड के टाइम अराउंड 2020 का शायद ये केस है, शायद नहीं, कंफर्म 2020 में ही था। तमिलनाडु के छोटा सा राज्य है तुथुकुट्टी जिले में एक कस्बा है साथनकुल्लम, उस गांव का ये केस था। बाप और बेटा थे। बाप मिस्टर पी जयाराज और बेटे का नाम था जे बेसिल। पुलिस वाले आते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन्होंने कोविड के रूल्स को तोड़ा है। ये बोलकर उन्हें पुलिस वाले आते हैं और उन्हें कस्टडी के में ले जाते हैं। वहाँ कस्टडी में उनके साथ इतनी मार पिटाई होती है कि शायद में भी मार पिटाई के दौरान ही उनकी कस्टडी में ही डेथ हो जाती है। ये सारा मैटर वहाँ पर खड़ी कांस्टेबल रेवती देख रही होती है। हो सकता है शायद सीनियर ऑफिसर्स ने उसको चुप रहने के लिए सलाह भी दिया होगा, उसे ऑर्डर भी दिए होंगे कि तुम किसी से कुछ मत कहना। पर मैं हिम्मत की दाद देती हूँ उस मैडम कांस्टेबल मैडम रेवती की, जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और किसी से भी डरते हुए भी उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने सारा मामला ओपन किया, जो इन पुलिस वालों ने उन दोनों पापा और बेटे के साथ किया था। यकीनन हिम्मत थी मैडम रेवती में और उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ भी सुनी। कितनी अजीब बात है ना, पुलिस वाले कस्टडी में पूरी तरह से अपनी दादागिरी दिखाकर इस मैटर को दबाने की पूरी कोशिश की होगी शायद, पर मैडम रेवती की हिम्मत की हम लोग दाद देते हैं। उसके बाद कांस्टेबल मैडम रेवती ने अपना पूरा बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया। ऑनरेबल जुडिशरी मजिस्ट्रेट मिस्टर कानन ने इस केस की पूरी छानबीन की और स्वयं जांच पड़ताल करते हुए एक बड़ी रिपोर्ट उन्होंने बनाई। केस सीबीआई के अंडर में चला गया। जांच पड़ताल पूरी हुई। पूरी होने के बाद केस सेशन कोर्ट में आया और सेशन कोर्ट में बहुत सारी आईपीसी की धाराएं पे काम भी किया और पुलिस वालों को दोषी करार साबित किया गया और उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं भी लगाई गई। बहुत हिम्मत थी उस महिला में, जिन्होंने इतने सारे पुलिस वालों के अगेंस्ट गवाही दे दी। न्यायपालिका ने सभी पुलिस वालों को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। अब आप ये देखिए, उनको सजा उनकी सजा देखने के लिए ना तो वो बाप रहा ना वो बेटा रहा। फिर भी एक जो आम आदमी की आत्मा की पुकार मान लीजिए या दुआ मान लीजिए कि उन पुलिस वालों को सजा हुई। इस पूरे मैटर से एक बात तो समझ में आती है कि पुलिस वालों के जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और होगी भी। पुलिस वाले अपनी हिरासत में इस तरह का कोई अपराध दोबारा करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। तीसरा, एक ईमानदार कांस्टेबल पूरे सिस्टम को बदल सकता है। ये तो हमने देख ही लिया कि अगर मैडम रेवती आगे नहीं आती तो इन सब का शायद गुनाह साबित भी नहीं होता। कार्रवाई काफ़ी समय तक चलती जाती और तारीख पे तारीख मिलती जाती। ठीक है, देन कानून ने ये साबित कर दिया कि उसकी नज़रों में सब बराबर हैं, चाहे वो खाकी हो, चाहे वो खादी हो या कोई भी इंसान हो। जो भी अपराधी है उसे सज़ा मिलकर ही रहेगी, कितने भी वो तामझाम लगा ले जाए। और मैं हमारी न्यायपालिका को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस केस में बहुत ही अच्छा
डिसीजन लेते हुए अपराधियों को सज़ा सुनाई, ताकि आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहा। और बहुत ही एक, वो कहते हैं ना कि हमें उम्मीद होती है कि शायद ये केस गया है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आज न्यायपालिका ने वो साबित किया, और मैं हेड्स ऑफ दिस ऑनरेबल जज जिन्होंने ये डिसीजन दिया। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है कि कोर्ट में जो फाइलें रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, बहुत बहुत बंडल देखने को मिलते हैं कोर्ट के अंदर, तारीख पे तारीख मिलती जाती हैं और केस सॉल्व ही नहीं होते हैं। बहुत खुशी हो रही है आज एक महिला की हिम्मत पर, उसके आत्मविश्वास पर, उसके जुनून पर और उसके बेखौफ बयान पर। मैं उस माँ को सलाम करती हूँ जिसके कोख से ऐसी महिलाएं, ऐसी बेटियां पैदा होती हैं जो बेखौफ होकर समाज की गलत विचारधाराएं और गलत व्यवहार का सामना करती हैं। हर बच्ची को, हर महिला को, हर बहन को वैसा ही होना चाहिए जैसा मैडम रेवती ने इतने लोगों के साथ काम करते हुए भी फिर भी उनके अगेंस्ट गवाही देकर अपनी आत्मा की बात सुनी। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। मैं भी, शायद आप लोगों के सबका डिनर का समय हो गया होगा। मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे इस तरह के मैटर्स पर डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आप ये बताएंगे मेरे मैसेज में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।